हेलो सीए स्टूडेंट्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, आज कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरा पर्पस सिर्फ वीडियो बनाने का ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक कंटेंट पहुँचा सकूँ, जल्दी अपडेट कर सकूँ, और जो भी इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाला है मैं उसको फटाफट उसको मैं रिजल्ट कंक्लूड करके दे सकूँ, ताकि आप लोगों को एनालिसिस करने में टाइम ना लगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अपनी पढ़ाई को एनालाइज करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज आई है उसमें एक अनाउंसमेंट ये है जो स्टूडेंट्स के लिए आई है, जिसमें ये बात लिख दी गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम जिन बच्चों का एग्ज़ाम है अभी नवंबर, मतलब 21 नवंबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उन बच्चों को अगर कोई भी इश्यूज होता है, कोई भी अफेक्टेड है कोविड-19 से, तो उन बच्चों के पास ऑप्ट आउट ऑप्शन बिल्कुल है। जनवरी 21 में वो लोग जा सकते हैं। जनवरी 21 जो आज न्यू डेट अनाउंस हो गई है, 21 जनवरी। इससे पहले वाली वीडियो मैंने वो भी डाली थी, 21 जनवरी को न्यू डेट अनाउंस हो चुकी है एग्जामिनेशन की, जो जनवरी अटेम्प्ट में जा रहे हैं। तो बच्चों, जिनको डर है, जिनको इश्यूज हैं, जिनको लगता है कि कोई इश्यूज हैं, तो प्लीज़ 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 आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स को डेफर कर दो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये भी क्लियरली यहाँ पर लिख रहा है कि ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि आपको ऑप्ट आउट करना है, आप ऑप्ट आउट कर लो। सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरत है, मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑप्ट आउट विंडो जो है वो पूरे एग्जाम्स की ड्यूरेशन में खुली रहेगी। यानी अब बच्चों का जो सवाल होता था कि सर अगर एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा एग्ज़ाम दिया और तीसरा एग्ज़ाम के वक्त अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो बेटा देखो, क्लियरली इंस्टीट्यूट ने ये बात बोली है। मैं अभी आपको दूसरे अनाउंसमेंट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर ये बात बोल दी कि अब जो है बच्चे अगर उस टाइम पे कोविड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ अनसर्टिनिटी आ जाती है, तो ऐसे केस में वो आपको आने ही नहीं देंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स में आने नहीं देंगे। वो चीज़ आप लोगों के लिए भी गलत है, और वो एज पर गाइडलाइंस, जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं, उनके भी खिलाफ है, उनके भी अगेंस्ट है। तो इसलिए प्लीज़ उन बातों का ध्यान रखना। अगर आपको पता है कोविड-19 है तो आपको एग्जाम देने के लिए नहीं आना चाहिए। आप क्लियरली ऑप्ट आउट कर लो और फिर जनवरी में एग्जाम दो। ठीक है जी। तो इन ये बातें क्लियर कर दी हैं यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्ट आउट देने के लिए आपको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरत है, सिर्फ आपको वहां पे बताना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक और नोटिफिकेशन की जो एक और आई, और वो ये थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है इस बात पे कि इंस्टीट्यूट बार बार एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेके बच्चों को परेशान कर रहा है कि अब इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन सेंटर्स में फिर से चेंजेस और माइनर करेक्शंस की बात कर रहे हैं। बट देखो, अगेन एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बार बार चेंजेस करना, बार बार करेक्शंस करना, ये बात अच्छी नहीं लगती। तो बट जो भी है, आप लोगों के सामने ये एग्जामिनेशन सेंटर्स में चेंजेस आए हैं। दिल्ली में ये जो पहले जो सेंटर बताया गया था कि यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, बट वो एग्जिस्टिंग वेन्यू उसको भी चेंज करके लेडी इरविन स्कूल में कर दिया गया। मुंबई में चेंजेस किए गए, और अहमदाबाद और तमिलनाडु में 2 सेंटर्स में चेंजेस किए गए। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना, और किन किन के लिए वो एप्लीकेबल है वो बात भी यहाँ पर लिखी है। ये नोटिफिकेशन उस नोटिफिकेशन के आगे की है, जैसे 18 नवंबर को जो एग्जामिनेशन सेंटर्स की नोटिफिकेशन थी उसके आगे की है। ठीक है, फिर अगर मैं एक और बात करूं, जो आज एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक तो ये हो गया कि सीए एग्जामिनेशन जो जनवरी फरवरी में उसका 21 नवंबर को एग्जाम हो रहा है, तो मैं प्लीज़ सजेस्ट करूंगा कोविड अनसर्टिनिटीज़ वाले बच्चे प्लीज़ ऑप्ट आउट कर लीजिए। आप ऑप्ट आउट, आपके पास फैसिलिटी है, और अगर आपको बीच में कहीं पर भी ऐसा लगता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सिम्टम्स आते हैं, तो आप लोगों को कोविड इस केस में ऑप्ट आउट करने का पूरा पूरा ऑप्शन है। सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो यहां पर आई, जिसमें इंस्टीट्यूट ने यह बात क्लैरिफाई कर दी कि एमएचए गाइडलाइंस के हिसाब से, उनके एसओपीज के हिसाब से, हर बच्चे को जो भी बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और एग्जाम के वक्त आ गया, तो भाई उसको एग्जाम देने नहीं देंगे, उसको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने नहीं देंगे। ठीक है ना, ही और शी कैन नॉट बी अलाउड टू द एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर एंड अपीयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। इट मस्ट बी नोटेड दैट SOPs has been issued to contain the spread of COVID-19, which is an obligation of central government under section 35 and 36 of the Disaster Management Act.
तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया वहाँ पर और वो एग्ज़ाम देने आ गया, देखो अगर उसका टेस्ट नहीं हुआ तो बात और है, बट अगर उसका टेस्ट हो गया और वो वहाँ पे आया हुआ है, सिम्टोमेटिक है और वो वहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हुआ है, तो ये MHA के गाइडलाइंस के हिसाब से इसके अगेंस्ट है और वो पनिशेबल होगा। If the candidates who are medically reported to COVID-19 positive appear for forthcoming examination, such acts are culpable in the nature by reason of being done with mens rea or criminal intention to cause harm to others। ये माना जाएगा कि आप दूसरों को हार्म पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, और आपके ऊपर IPC के सेक्शंस भी प्रोविजंस लग जाएंगे ना। देखो मतलब क्लियरली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोविड-19 अगर आपको है, अगर आपको कोरोना वायरस इशू है या फिर आपके फैमिली में किसी को है, तो प्लीज़ आप ऑप्ट आउट कर लो। वो लोग इनफैक्ट इस तरह से देख रहे हैं, मैं तो ऐसे देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑप्ट आउट कर लो। अगर आप कोविड प्रॉब्लम में हो तो आप लोग 2000 जो जनवरी 2021 वाला अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में चले जाओ, अगर आपको कुछ दिक्कत नज़र आती है तो। और ये बात क्लियरली बोलिए कि आप वहाँ पर कोई भी बच्चा अगर मतलब ये बोल के कि कोविड नहीं है और बाद में पता चलता है कि वो कोविड है, तो उसमें वो पनिशेबल होगा। इसी रीज़न से इस बात पर ध्यान देते हुए आप लोगों को एग्ज़ाम ऑप्ट आउट कर लेने चाहिए, जनवरी में एग्ज़ाम दे देने चाहिए। बच्चों देखो कितना ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं वो बोल रहे हैं, ठीक है, 1.5 महीने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं तो आप ऑप्ट आउट करो क्लियरली, और जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप लोग जा सकते हो। जनवरी 2021 जो कि 21 जनवरी से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। बस इतनी बात क्लियर कर दी है कि अगर आप अभी भी अफेक्टेड हो कोविड-19 से और या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या कुछ, तो आप लोग ऑप्ट आउट कर सकते हो। और उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ और बार बार इंस्टीट्यूट भी ये बात बता रहा है, ठीक है। और उसके लिए भी कोई वो इशू नहीं किया गया कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो अगेन आप बात समझ सकते हैं कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रहे हैं और आप लोग जनवरी में जाना चाहते हो तो जनवरी में जाके एग्ज़ाम दो। जो बच्चे तैयार हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ मैं उनसे ये बोलूँगा कि अपने साथ में सेफ्टी मेजर्स लेके चलें। इंस्टीट्यूट ने उसके लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस दिए हुए हैं, ठीक है, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बात करें, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए बोला कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है, अपने हाथ में। और जैसे अगर हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो मास्क लगा के जाना है, और मास्क आपको वहाँ उतारना नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट इन द केस वेयर अगर उनको आइडेंटिफिकेशन देखनी हो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं। अगर एक सैनिटाइज़र की बात की गई कि सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है, ठीक है, 50 ml या 100 ml की बॉटल। और आप बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो लोग चाह रहे हैं कि कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम देने के लिए एंटर करना चाहता है तो 2 बजे से पहले, यानी 1 बजे पहले एंट्री जो है आधा घंटा पहले होती थी, अब 1 घंटा पहले कर दी गई है, यानी 1 से लेके 2, ताकि रश ना लगे। 1 से लेके 2 के बीच में भी आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम निकलने के लिए भी उन्होंने 4 बजे के बाद एग्जिट डोर खोल दिया कि आप अगर 2 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आप आगे नहीं बैठना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो कुछ तरफ से कुछ कैंडिडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट ने भी कुछ बातें सोची हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। हाँ, थोड़ा सा ये बार बार लेट अनाउंसमेंट्स आना, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेशन होगा। बहुत सारे बच्चे एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे होंगे कि ये बार बार इस वक्त अनाउंसमेंट्स आना सही नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो भी है, अभी हम लोगों को एग्ज़ाम देना है, हमें एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए और फालतू की बातों पे नहीं। और ऑल द बेस्ट गाइस, आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लोग इस नवंबर में दे रहे हैं तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जनवरी में ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो आप लोगों को तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए, ठीक है जी। थैंक यू बच्चों। ये अनाउंसमेंट्स के जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन चैनल पे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसी वीडियो के, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।